हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हितेश, मेरी यूट्यूब चैनल 24 फीट क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फैट के बारे में। फैट हमारे शरीर में कितने प्रकार के रहते हैं और वो फैट हमें नुकसान क्यों करते हैं, क्या हमें दिन में कितना फैट वाला खाना खाना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल 24 फीट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जिस प्रकार गाइस मैं मेरा हेल्थ अच्छा कर रहा हूँ गाइस, आप भी अपना हेल्थ अच्छा कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि फैट का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। फैट वाला खाना आजकल डाइट बहुत ऐसा चल रहा है, लोगों के दिमाग में हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अनहेल्दी फूड जो है हमारा खाने का शौक बन गया है और उसको लेते लेते हम फैट इतना बढ़ा देते हैं कि वो हमारी बॉडी को बहुत ही बिगाड़ देता है। गाइस, इंटरनली बिगाड़ता है और एक्सटर्नली भी बिगाड़ देता है। इंटरनली इसलिए कि हमारे जो वेन्स रहते हैं, हमारे जो धमनियाँ रहती है, उसमें फैट जमा हो जाता है। उसके बाद हमारा जो आउटर सेट है, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी है, वहाँ पे अगर हम और फैट वाला खाना खाते हैं तो वहाँ पे भी फैट दिखने लगता है कि यार, और उसके कारण हमारा वेट बढ़ जाता है और गाइस बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। तो गाइज, आपको फैट को दिन में कितना लेना चाहिए, यानी फैट वाला खाना आपको दिन में कितना खाना चाहिए, तो 100 ग्राम हमारे दिन के फैट की रिक्वायरमेंट है। हमें 100 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा फैट लेते हैं तो वो होता है कन्वर्ट, हमारे बॉडी के परत पे जम जाता है और वही परत जमने से हमारा जो बॉडी है वो बिगड़ता है, ओवरवेट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पहला जो हमारा फैट की प्रकार है, फैट में सैचुरेटेड फैट आता है, जो हमारे जांघ, हमारे कूल्हे और हमारे पेट पे दिखता है। यानी कि 3 जगह पे यह ज़्यादातर दिखता है जो सैचुरेटेड फैट है। उसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं, 100 ग्राम से ज़्यादा हम लेते हैं तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है और हमारा पेट बढ़ जाता है, हमारे थाइस बढ़ जाते हैं और हमारे जो कूल्हे के भाग है वो बढ़ जाते हैं। तो गाइज, वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसको कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, तो गाइज अगर आपका वेट बढ़ गया, आपका फैट बढ़ गया, यहाँ पे आपको बेडोल आपका शरीर दिख रहा है, तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। लगातार आपको दिन में आपकी कैलोरी बर्न करनी होगी। लगातार आप वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज आपके शरीर को देनी होगी। या दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको अपने हेल्थ को देना होगा। तो गाइज, आप इस फैट को कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा फैट है जो अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट हमारी किडनी, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे गले के भाग में यह ज़्यादातर दिखता है। यानी कि गला अगर हमारा मोटा हो जाता है तो यह उसकी परत है वहाँ पे लगी रहती है, जो कि अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन गाइज, इन अनसैचुरेटेड फैट को भी आपको कम करना जरूरी है, क्योंकि गाइज हमारे शरीर में अति कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे मसल्स है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। मसल्स के ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए। यानी मसल के ऊपर अगर परत बढ़ जाती है तो आपको लगना चाहिए कि यह फैट का परत है और उस फैट को आपको जल्दी से जल्दी उसको कम करना होगा, क्योंकि यह हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसे आपको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें या ऐसा खाना खाए जिससे आपका जो फैट है वो बढ़े नहीं। उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन गाइज, आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना खा रहा हूँ, क्यों खाना खा रहा हूँ और कब खाना खा रहा हूँ। इस खाने को लेने के बाद क्या मुझे फैट मेरे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो पता होना जरूरी है। तो गाइज, ऐसा ही खाना आपको खाना जरूरी है। तो गाइज, अब हम बात करेंगे ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट जो है हमारे शरीर में HDL की जो मात्रा है उसको कम करता है और LDL की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि खराब जो फैट है उसको बढ़ाता है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। तो है जो हमारे शरीर में ट्रांस फैट है वो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है और उसके कारण हमारी सेहत जो है वो बिगड़ती है। तो वो कौन से फूड जो हम खाते हैं तो उसमें से हमको ट्रांस फैट प्राप्त होता है। ऐसे फूड जो है जो अनहेल्दी है, जैसे कि हम बाजार में से खाते हैं, केक लाते हैं,
तो गाइस केक में भी ज़्यादा ट्रांस फैट पाया जाता है और उसको कम से कम आपको लेना चाहिए। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, वैसे जो फूड है वो आपको कम से कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपके रूटीन लाइफ में। डे टू डे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत इच्छा होती है तो हफ्ते में या महीने में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और गाइस हेल्दी रहने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन वाला खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन है, उसे सही मात्रा में हम देते रहेंगे तो गाइस हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। इन 3 फैट को अगर हम सही तरह से समझ जाते हैं तो गाइस अपने हेल्थ को हम अच्छी तरह मेंटेन कर पाएंगे और लाइफ टाइम हेल्दी जीवन जी सकते हैं विदाउट मेडिसिन, यानी कि दवाइयों वगैरह का जीवन अगर आपको प्राप्त करना है तो गाइस आपके शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन ऐसा देना है जो कि हेल्दी हो और आप उससे समझ पाए और अपने शरीर को अच्छा कर पाए। गाइस हर्बल लाइफ की अगर बात करें तो हर्बल लाइफ एक न्यूट्रिशन कंपनी है जो कि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की उसको पूर्ण करने के लिए, उसको सही तरीके से हमारे शरीर को देने के लिए बनाई गई है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गाइस अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की लेवल पर देखें तो हर्बल लाइफ नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। और गाइस उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन आपके शरीर को प्रोवाइड करवाने के लिए कंपनी बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन प्रोडक्शन करती है और एक हेल्दी लाइफ आपको देती है। तो गाइस इस हेल्दी लाइफ को अगर प्राप्त करना है तो आप खाने के साथ न्यूट्रिशन को लीजिए, एडिशनल न्यूट्रिशन लीजिए जो कि हर्बल लाइफ प्रोवाइड करवाती है। और हर्बल लाइफ की हर एक प्रोडक्ट नंबर 1 है और आप अपने हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि गाइस हमारा मोटो है हेल्दियर एंड हैप्पियर। अगर आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है तो गाइज आप हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। गाइज थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।